उबैदुर रहमान यहाँ पर आए हैं। कैसे भाई आप? उबैदुर रहमान एक हादसे में शदीद करंट लगने की वजह से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गए थे। पिछले 3 सालों से वो बायोनिक्स के जदीद बायोनिक बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें वो अपने दिमाग के सिग्नल से कंट्रोल करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, अनस बताएंगे कैसे होता है और उबैद बताएंगे कि किस तरह से ये होता है। उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह एक बैंक में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या करते हैं, किस तरह से आप इसको मूव करते हैं एंड हाउ डज इट वर्क? अनस, इफ यू कैन एक्सप्लेन एंड देन शो अस। आई थिंक आई एम टेलिंग द होल स्टोरी अबाउट मी, तो सर आपको पता चले। सबसे पहले सब थैंक यू आपकी और आपकी टीम की तरफ से हमें आपने इनवाइट किया। मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ और ये हादसा मेरे साथ वहीं आया था। इससे पहले बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ थी। जब आप एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हो तो लाइफ इज़ लाइक अ रेड रोज़ की तरह सारी चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं। आप डेली लाइफ के जितने भी काम कर रहे होते हैं आप नॉर्मल इंसान की तरह, आम बंदे की तरह कर लेते हैं। लेकिन नो बॉडी नो दैट के कल उसके साथ क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जान सकता कि किसी भी इंसान के साथ हादसा कब या कहाँ आ जाए। तो इसी तरह मुझे भी एक हादसाती तौर पर ही 11,000 वोल्टेज की तारों से ना करंट लगा था अचानक तौर पे। तो उसके अंदर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बर्न हो गए थे, मतलब बंद हो गए थे, जल गए थे काफ़ी हद तक। तो फिर ट्रीटमेंट काफ़ी चला उस दौरान, मगर नहीं हो सका। दैट फिर डॉक्टर ने जो एम्पुटेशन वगैरह कर दी दोनों हाथों की। उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो उस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट था। और क्योंकि एक चीज़ थी मेरे पास, चली गई, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी ज़िंदगी में होगा कि एक नॉर्मल से PWD पर्सन की तरह जो वो लाइफ सर्वाइव करनी पड़ेगी। और फिर फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे देखकर डीमोटिवेट थी कि यंग एज के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट थे। लेकिन जब व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह तो कहीं ना कहीं ईमान की सपोर्ट आपके अंदर आती है अल्लाह ताला की तरफ से। एक अल्लाह की ज़ात होती है जो आपके दिल के अंदर आपकी सोच को, मतलब वो नहीं छोड़ता अपने बंदे को। तो मैं भी सोचता था कि यार उस वक्त कि आप मैं सारी ज़िंदगी एक कमरे के अंदर ख़ुद को बंद करके गुजारूंगा या कहीं दोबारा किसी मकाम पर खड़ा हूँगा। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना विदाउट ऐसी लिम्ब या डिसेबिलिटी के साथ, तो सोसाइटी के अंदर बड़े टॉन्टिंग वर्ड यूज़ होते हैं आपको, मतलब फिर लोगों के रवैये से बड़ा डर सा लगता था। तो मतलब अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़े टॉन्टिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऐसे कि जैसे आपको, मतलब वो कलेजा एक किस्म का ना कोई छलनी सा हो जाता है। तो इस तरह की फीलिंग थी। फिर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लूज़ हो गया था, फेस नहीं कर पा रहा था लोगों को दोबारा से कि यार मैं भी एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से अपनी गुजारूँ। क्योंकि पहले जब आप एक नॉर्मल होते हैं तो हर एक चीज़ स्मूथली चल रही होती है, आपको मतलब कोई इस तरह से मुश्किल पेश नहीं आती है। लेकिन जब फिर आस्ता आस्ता मैंने बायोनिक्स के बारे में जब इंटरनेट पे देखा, स्टडी किया, फिर इनसे रब्ता किया और फिर जब इनसे रब्ता किया, मतलब तो आज से आई थिंक 2 साल पहले मैं जब आया था यहाँ पर रमज़ान के बाद, ईद छोटी गुजारने के बाद यहाँ आया था, हाथ लगे मुझे फिर। हाँ, तो आई वॉज रियली हैप्पी जब मैंने अपने आप को दोबारा मिरर के अंदर देखा। तो आई वॉज लुक कम्प्लीट। एक इंसान की लुक होती है 2 साल के बाद मतलब हो चुके हैं मुझे हाथ लगे हुए। तो मतलब बड़ी खुशी हुई थी दोबारा हाथ लगने के बाद कि यार कम से कम चलो मेरी ज़ाहिरी लुक तो मुकम्मल हुई है एज़ कम्पेयर टू कि अब मैं जब बाहर जाऊँ सोसाइटी के अंदर तो मुझे वो टोंटिंग वर्ड जो है वो लोगों के फीस करने में मुश्किल नहीं होगी ना। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बायोनिक्स के पास ही वर्किंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली यहाँ पर, तो मैं करना शुरू किया। फिर दोबारा से वो कॉन्फिडेंट बहाल हुआ, डेली के टास्क वगैरह करता था। फिर जो मेरी तरह और बहुत सारे लोग आते थे उनकी काउंसलिंग वगैरह करता था। क्या बात है। तो उनको भी मोटिवेट करता था यार अगर इफ आई कैन डू इट, कोई ना कोई वसीला बनता है ना। जी हाँ, उबैदुर रहमान तो साहब। फिर वो लोग देख के मुझे मोटिवेट होते कि यार हाँ चलो मेरे पास एक हाथ है इसके पास दोनों नहीं है, तो दे कैन मोटिवेट कि यार हाँ चलो मेरे पास एक तो है ना, मैं कर सकता हूँ। तो फिर इस तरह बहुत सारे लोग आते थे, उनको अपनी जर्नी सिखाता था यार मैंने किस तरह से इस ट्रॉमा से निकला, किस तरह से स्ट्रगल किया, एफर्ट किया, इस ट्रेजेडी के साथ आज दोबारा से आप लोगों के सामने हिम्मत नहीं आ रहे हैं आप लोग भी। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, मुश्किल ज़रूर होता है बट नामुमकिन नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदों से मुख्तलिफ तरीके के इम्तिहान में डालता है उन्हें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नवाज कर इम्तिहान लेता है, कुछ लोगों से कोई चीज़ लेकर उनको इम्तिहान में डालता है। वो अजर लेकिन उसका बहुत है। अगर आपको बहुत कुछ मिल गया और आपने शुक्र किया उसका अजर है, अगर आपसे कुछ ले लिया अल्लाह ताला ने, आपने उस पर सब्र किया उसका बहुत अजर है, बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ अब हाउ डू यू ऑपरेट विद योर हैंड्स, क्या काम कर सकते हो इजीली और कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल, आप अगर हाथ मिलाना चाहें तो क्या बात है। अगर इस वक्त पानी की बोतल हो तो मैं वो पानी की बोतल भी पकड़ सकते हैं ये आसानी के साथ पिन पकड़ के। बेसिकली अभी जब मैं बैंक के अंदर होता हूँ और ये सब कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। जी बिल्कुल। तो मतलब मैं अगर आपको एक बताऊं छोटा सी एग्जांपल, मैं डेली जब बैंक के अंदर बहुत सारे कस्टमर आ रहे होते हैं कि मेरा चेक फिल कर लें डिपॉजिट, और जब मैं उनको फिलअप करके दे रहा हूँ ये बस शॉकिंग कि यार आपके हाथ क्या हैं, कैसे करते हो आप? चेक फिल भी कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं रिटर्न कर लेता हूँ। आप कौन से बैंक में हो? मीज़ान बैंक के अंदर। मीज़ान बैंक वालों को सलाम है, वेरी गुड।